हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर कुमार सोलंकी। आज डिस्कस करने वाले हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी सीजीएल के हैं। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आपको सीजीएल जो मेंस देने जा रहे हैं वो बच्चों से विशेष अनुरोध करूंगा कि आप जो है प्रीलिम्स के सारे पेपर करके यहाँ से आपको क्वेश्चन रिपीट होंगे। एसएससी सीजीएल 2020 के हैं और ये 16 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। 16 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अगर आप ये सारे पेपर करके जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। आपने देखा होगा कि न्यूमरस ऑफ क्वेश्चन जो है ना यहीं से कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप देख के जाएं बिल्कुल तरीके से, मैं तो यही कहूंगा और बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल समय नहीं व्यर्थ करेंगे हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। ए डैश सोविनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेशन ऑफ द वर्ल्ड मीट। अब देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है। अब आप पहले जब भी आपको फिलर आए ना तो आपको क्या देखना है कि आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कि उसका भावार्थ क्या कह रहा है। चला एक्चुअल में मीनिंग क्या कह रहा है। ए डैश सोविनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेशन ऑफ द वर्ल्ड मीट, मतलब वर्ल्ड मीट होगी जो है, तो बाउंडफुल नहीं, कंसिडरेबल नहीं हो सकता, और वॉल्यूमिनियस यानी कि एक मतलब वॉल्यूम में, और जेनरस नहीं होता। तो इसका आंसर होगा आपका वॉल्यूमिनियस, क्योंकि वॉल्यूमिनियस जो है मतलब एक वॉल्यूम में। तो ए वॉल्यूमिनियस सोविनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेशन ऑफ द वर्ल्ड मीट, तो इसका आंसर होगा वॉल्यूमिनियस। अब देखते हैं इनकरेक्टली क्या होगा। देखो एनेक्सियस आप बिल्कुल देखते ही आ रहे हो। एनेक्सियस विस्वियस थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। मॉइस्चर देखो आपको सही सही है कि हाँ ये है, अपन देखते हैं कि मॉइस्चर आ रहा है रूप में, ये है मॉइस्चर है, ठीक है, मॉइस्चर बिल्कुल सही है। मिमिक्री जो है, तो एनेक्सी चाहिए, तो आपका इनकरेक्टली कौन सा हो गया, विसियस। इनकरेक्टली यहां भी बताना है। देखो सेब्रल हो गया, आर्बिट्री हो गया, विड्रॉल ये गलत हो गया है। ड्रॉ ले रहे, स्क्रूनिटाइज ये करते हैं, तो यहां पर इनकरेक्टली आप क्या हो गया, ये तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पैराजंबल बनाने में। पैराजंबल क्या कह रहे हैं, देखो दिस इन्वेंशन यानी कुछ ना कुछ इन्वेंशन की बात करेंगे, नहीं ए तो होगा नहीं, तो ए नहीं होगा तो आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। पेंसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग मैन हैज इन्वेंटेड, तो सही बात है कि पेंसिलिन की बात कर रहे हैं, है ठीक है। तो यानी कि बी से हो सकता है, आगे देखते हैं। इन द बिगिनिंग नहीं हो सकता, इट इज यूज्ड टू द, यानी कि बी से शुरू होगा, तो बी से शुरू होगा तो हमारा एक ही ऑप्शन है इसमें। तो देखो अब देखते हैं, पेंसिलिन इज द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग मैन हैज इन्वेंटेड। अब देखो ये इन्वेंटेड हुआ था, दिस इन्वेंशन, देखो यहां से यानी कि बी और ए का पेयर बनना है, तो यहां पर क्या हो गया, दिस इन्वेंशन हैज हेल्प अस टू द हील द बाउंडेड द कॉज बाय द बैक्टीरिया, तो यानी कि आपका क्या हो गया, पहला ही हो गया यहां से। तो 4th का आपका पहला आएगा, काफी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट भी आपका यही है, नेक्स्ट भी बनता है। अगर आपको फॉन्ट की दिक्कत आ रही है तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ नहीं पर, लेकिन ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसको जरा हम है ना 120 पे करके देखते हैं, ठीक है। इतना चलो ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। और इसको है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसे लग नहीं रही है, 100 पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा सॉरी 100 पे रहते, ठीक है। ये हो गया, ये भी है आपका। नेक्स्ट भी पैराजंबल है। देखो कहीं ना कहीं कहानी की शुरुआत होगी यहाँ से। पैराजंबल है, आपको मालूम है कि जो मेंस का पेपर है उसमें 20 आएंगे, लगभग 20 आएंगे, याद रखना। देन आई टुक हिम बाय हैंड एंड, देखो कुछ ना कुछ बात हुई होगी। पहले आपका सब्जेक्ट ढूंढो कि किस तरीके की बात करिए। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट वेन आई सॉ ए ब्लाइंड मैन एंड ट्राइंग टू अक्रॉस, सही बात है कि मैं मार्केट जा रहा था तो मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा तो वो ट्रेन कर रहा था, तो हो सकता है ही एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड विद फोल्डेड, फिर उसके बाद एक्टिव करेगा आई वॉक अक्रॉस में। देखो यानी कि बी से शुरू होगा, तो यहां से तो ये तो सीधा ही मिल गया, आई वॉज गोइंग टू, तो बी इसमें भी ऑप्शन ही है, तो इसका तो यही होगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो काफी इजी हो गया, तो यही मिल गया। देखो पहले से ही मिल रहा है, बी ऑप्शन है, ABCD, यानी कि आपको तो यही पहचानना था। तो आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था, फिर उसके बाद क्या आएगा, देखा। अब देखो आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, देखो यहाँ पर ब्लाइंड मैन की बात कह रही है, कहा जा रहा है ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट
आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन। अब ब्लाइंड मैन वहां पर क्या करेगा, देखो यहां पर क्या हो गया, देन आई टुक हिम बाय द हैंड एंड लेड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट, ही एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड विद द फोल्डेड हैंड, यानी कि वो बाद में धन्यवाद कह रहा था। ठीक है, यू नीड fill in the blanks है, you need not dash so much fuse about wearing a mask when you go out। देखो फ्यूज, अब देखो अब यहाँ पर क्या, देखो यानी कोई वो जैसे हम मास्क लगा रहे हैं यार मेरे को नहीं पहनना, मतलब जो बहाने बनाते हैं, यू नीड नॉट, अब देखो नॉट डैश सो मच, यानी कि देखो अब देखो जनरेट तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कॉज एक कोई कारण नहीं दे रहा, नॉट डू, यू नीड नॉट डू यानी करना नहीं होगा, तो आपका क्या आंसर बना, ऑप्शन जे। तो यू नीड नॉट मेक, यहां पर क्या आएगा आपका, मेक सो मच फ्यूज अबाउट बियरिंग ए मास्क व्हेन यू गो आउट। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब नेक्स्ट पे पेज पे पढ़ते हैं, ये क्या हो गया नेक्स्ट पेज में इधर, देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, क्या पैसिव वॉइस बनाना है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। someone stole his traveler check when he was traveling in Europe। देखो अब ये आपको मालूम पैसिव वॉइस में बनाना, यहाँ पर वर्ब क्या है, वॉज है, तो यानी कि ये जो है इसी में बनेगा। अब देखो और someone had been तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी फोर्थ ऑफ आप एलिमिनेट करना सीखा। देखो और देखो यहां पर क्या, हिज ट्रेवलर चेकर, आर से नहीं बनेगा, इसको हटा दो। अब बता यहां पर हिज ट्रेवलर चेक्स, अब चेक्स हैं तो बहुत सारे चेक हैं, तो यहां पर क्या आएगा, आपका वर आएगा, तो बिल्कुल सही होगा। यहां पर चेक्स हैं, वॉज नहीं आएगा। व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप, तो यहां पर वर आएगा, बिल्कुल सही है, यानी कि आपका आंसर होगा दूसरा, यानी कि 7th का हो गया दूसरा, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरस तो एक मतलब नंबर्स में सेवरल हो जाएगा, यहाँ पर ये बिल्कुल इजी है, सिनोनिम्स है। नंबर्ड, फ्यू, टोटल्ड नहीं होगा, सेवरल नंबर्स ऑफ बोला जाता है ना इस तरीके से, तो ये तो काफी इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई विश इंप्रूवमेंट करना है आपको, आई विश आई हैव कम एन ऑनर सूनर। तो देखो अब यहां पर क्या होगा, आई हैज, देखो आई हैज यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर आपका क्या लगेगा, आई विश आई हैड, यहां पर क्या लगेगा आपका तीसरा लगेगा, आई विश आई हैड कम एन ऑनर सूनर। विल आएगा नहीं क्योंकि विश की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, आई और आई विश आई हैड यहां पर आएगा, बिल्कुल इजी सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हेड आएगा यहां पर। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी, उसको शॉर्ट करना, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो यानी कि उसको ब्रीफ में बताना, छोटे से मतलब टेल समथिंग ब्रीफली, इडियम है, काफी इजी है। लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरीज नहीं, ब्रीफली यूज किया जाता है, याद रखना ये काफी यूज होता है, ब्रीफली शब्द यूज किया जाता है छोटे के लिए। बहुत सारी क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्क्राइब करें, कहते हैं ना आप जल्दी से, हमारे पास कुछ समय कम बचा है, आप ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, ए पर्सन हु लिसन टू समवन प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम मेकिंग नोइंग। तो देखो ईव्स ड्रॉपर होता है जिसको भेदिया कहा जाता है, छुपकर बातें सुनने वाला। सीक्रेट एजेंट, स्पाई, इन्फिल्ट्रेट नहीं होता है, ईव्स ड्रॉपर होता है, ये मैंने 10th की क्लास में पढ़ा था, एक ईव्स ड्रॉपर्स था, ईव्स ड्रॉपर काफी इजी था ये। टॉक्सिक तो आपको मालूम है कि, अच्छा एंटोनिम्स पूछना चाहता है, टॉक्सिक का तो बिल्कुल हेल्थी हो जाएगा, हार्मफुल, लेथल, वेनोमस ये सारे होते हैं, तो टॉक्सिक के कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो काफी इजी पूछ रहा है, काफी इजी भी आते हैं टॉक्सिक का। ए लार्ज बिल्डिंग विथ एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। तो देखो ये जो एक लार्ज बिल्डिंग एरिया और एक्सटेंसिव फ्लोर जो एरिया होता है एयरक्राफ्ट, देखो एयरक्राफ्ट जहां उसका बोलता है उसको बोलते हैं हैंगर बोला जाता है उसको, तो इसका आंसर होगा हैंगर, याद रखना हैंगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। whom did क्या करना है हमें, रिपोर्ट स्पीच बताना है इसमें। whom did you see at the shopping mall today? I asked my daughter। देखो अब देखो टुडे का तो आपको मालूम है दैट डे हो जाएगा, तो दैट डे। एक और ऑप्शन देखते हैं हम इसमें है क्या, दैट डे, फोर्थ ऑप्शन। चलो इन्हीं में से पहले देखते हैं, फिर फोर्थ ऑप्शन पे अगर बात पड़ेगी तो देखेंगे। देखो अब डिड है यहाँ पर डिड है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको हेड आना चाहिए,
तो बिल्कुल हेड आएगा, क्योंकि डिड जो पास्ट फॉर्म है। देखो आई आस्क्ड माय डॉटर दैट whom did he saw, देखो whom see, देखो आज दैट तो आना चाहिए यहां पर, तो यानी कि पहला तो यहां पर गलत हो सकता है। और ये जो है आपका यहां पर क्या होगा, नहीं हो, क्योंकि हेड तो आना चाहिए इसमें, क्योंकि डिड है तो यहां पर हेड आना चाहिए, तो हेड इसमें मिल रहा है बिल्कुल। आई आस्क्ड माय डॉटर whom she had seen at the शॉपिंग मॉल दैट डे, बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। डिड तो आएगा ही नहीं, डिड तो आपको हटाना ही पड़ेगा, और सॉ आएगा नहीं, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। फोर्थ और ऑप्शन को जरा नजर मारते हैं, फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रहा है हमारा, हैज बीन तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता, हैज बीन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको पहला ही हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेड आना चाहिए, तो हेड हुआ आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। आई आस्क्ड माई डॉटर whom she had seen at the shopping, क्योंकि डिड लगा हुआ है तो यहाँ पर हेड आना है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये तो होना नहीं, हैज बीन कर दिया। प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन, तो आपको क्या करना है, एरर बताना है। द प्रिंसिपल रिक्वेस्ट, देखो अब द प्रिंसिपल रिक्वेस्ट, द टीचर्स नहीं होगा यहाँ पर, द टीचर्स नहीं हो, दा किसी को डेफिनेट को, दा तो किसी का यानी कि किसी का नाम लेके कि उस टीचर से कहना, रिक्वेस्ट करना है, तो द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक द केयर, तो यहाँ पर दा बिल्कुल गलत होगा, यानी कि एरर इस पार्ट में होगा, तो 15 का आपका आंसर यही है। ठीक है, क्योंकि दा अननेसेसरी है, दा डेफिनेट नहीं करा ना। ट्रांसमिट का सिनोम सुनाना है, तो एक्सेप्ट रिसीव कैच कन्वे होगा ना, किसी चीज को कन्वे करना, यानी कि किसी चीज को कन्वे द मैसेज होता है, ऐसे बोलते हैं कन्वे द मैसेज, प्लीज कन्वे द मैसेज, तो ये जो है आपका तो ट्रांसमिट का होगा। द प्लेस इज टू मच नॉइजी, देखो मच लगा है तो यहाँ पर सो मच होना चाहिए, अगर ऐसे अगर सब्स्टिट्यूशन देखा जाए, क्योंकि सो मच का पेयर बनता है, याद रखना, सो मच का, तो टू नोजी होगा, मच अननेसेसरी है, तो अपन देखते हैं किस ऑप्शन में, मच टू नोजी, मच नोजी, मच नहीं टू नोजी, ये हो सकता है कि द प्लेस इज टू नोजी, मच लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो आपका क्या होगा यहाँ पर टू नोजी हो जाएगा। ठीक है, 17 का आपका फोर्थ होगा। इनवेड आपका होगा इनवेड, देखो इनवेड का पूछना चाह रहा है हमसे, क्या पूछना चाह रहा है, एंटोनिम्स। इनवेड यानी कि देखो इनवेड फैला हुआ, और यहां पर क्या करना है आपको, इनवेड का अपोजिट बताना है। सीज यानी किसी चीज को सीज करना, अटैक करना, असॉल्ट करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सरेंडर करना, इनवेड भेदिया, ये हो गया आपका एंटोनिम इनवेड का। और आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्या हो गया ये, हाँ, फुल ऑफ बीन्स इडियम है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, याद रखना, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, फुल ऑफ एनर्जी, याद रखना, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ बीन्स मतलब फुल ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, एरर आपको बताना है, इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडिया टू मैनकाइंड। इट हैव बीन ओनली, तो मेरे को तो यार पहले पार्ट में ही लग रहा है, इसमें क्या है, इट हैव बीन ओनली थ्रू द राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड द आइडिया टू मैनकाइंड, तो इट हैव बीन यहाँ बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, इट हैव बीन, यही एरर है, आपको बताऊं, इट हैव बीन ओनली, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा, थ्रू द राइटिंग मैन, ये गलत है यहाँ पर। अब वहां पढ़ते हैं हम, ये फिलर की बात करते हैं, चलो फिलर में देखते हैं। इट इज ट्रू दैट मोर यू स्टडी मोर यू डैश यू हॉरिजन एंड हैंस और पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोस, तो आगे अब आपको देखना पड़ेगा, नेक्स्ट चैप्टर में ही देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है आपका, ये है आपका ये, ठीक है, तो आपका ये जो है आपका यहीं से होना पड़ेगा, तो मोर यू एक्सपेंड करेंगे, यहां पर क्या होगा आपका, मोर यू एक्सपेंड, देखो क्या होगा आपको, आपका हॉरिजन क्या होगा, एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा, वो जितना ज्यादा आप सीखोगे तो आपको हॉरिजन क्या करेगा, आपको आप उसमें बढ़ेंगे, याद रखना।
आप इसमें क्या करेंगे, आप बढ़ेंगे, तो आपका हॉरिजन क्या करेगा, वहां पर आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बैक जाना पड़ेगा था बार बार, ये सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें पैसेज में। ठीक है, तो मोर यू एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड योर हॉरिजन एंड हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोस ए, अंडरगोस ए। अब देखो क्या जाता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, कहां पर जाता है, तो उस तरीके से देखेंगे अंडरगोस ए। अब देखो अंडरगोस क्या होगा, सक्सेशन नहीं होगा, बैकवर्ड नहीं होगा, अंडरगोस एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह अपन यूज कर सकते हैं कि एक वो क्या करेगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर लेके आएगा, तो इसका आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से पढ़ते हैं, आपके दो हो गए। ठीक है, ए पर्सन विथ हायर एजुकेशन certainly has a better dash and idea to help you communicate। तो देखो एक हायर एजुकेशन मिल जाएगी तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक बेटर क्या होगा, बेटर देखो स्कोप नहीं होगा यहाँ पर, एक बेटर आउटलुक होगा यहाँ पर, उसका क्या हो जाएगा, एक बेटर आउटलुक होगा यहाँ पर, रूटीन लक स्कोप नहीं होगा, बेटर आउटलुक होने लगेगा, देखो किसी की सोच बदल जाती है ना, वो होगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं हम यहां से। ठीक है, अब आपका हो गया बेटर आउटलुक इज एन आइडिया टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोसाइटी डैश। अब सोसाइटी में क्या हो जाएगा, देखो सोसाइटी डैश, अब देखो यहां पर क्या होगा आपका सोसाइटी डैश। ठीक है, सोसाइटी में देखो आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, इजी है, यहां से सोसाइटी का क्या डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और आखिरी का, सोसाइटी डेवलपमेंट आइडियाज दैट आर गेदर्ड फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड ए ग्लोबल डैश फॉर द नेशन एज ए होल। अब देखो प्रोवाइड ऐसे ग्लोबल, अब देखो ग्लोबल में क्या आएगा, ग्लोबल आपका क्या होगा, ग्लोबल आपका पर्सपेक्टिव होगा, प्रिजुसाइड होगा नहीं, यहाँ पर प्रोपोर्शन होगा नहीं, तो काफी इजी था, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन थे आप करके जाएं। ये जो है सीजीएल टायर 1 का है इंग्लिश के पेपर, जो कि इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल रहेगा वहां पर।